नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शुक्ला आपका फिर से एक बार अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की बात की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। कहानी एक राजा, एक शेरनी और एक शेर की। दोस्तों, जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे लगा इस कहानी को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं कहानी पढ़कर सुनाता हूं। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा के कैद खाने में एक शेरनी थी। शेरनी बचपन से ही कैद में थी और उसने होश संभालते ही सिर्फ अपने जीवन को उन्हीं लोहे की सलाखों के अंदर ही पाया था। उसके लिए वही कैद खाने की चार दीवारें जीवन थी। शेरनी का कैद में होना राजा के लिए एक प्राउड का, एक ईगो का, एक घमंड का विषय था। वो जहां भी जाता था शेरनी को अपने साथ ले जाता था ताकि लोग उसकी तारीफ करें और ये समझें कि राजा कितना शक्तिशाली है, इसने शेरनी को अपने काबू में, अपनी कैद में रखा हुआ है। शेरनी उस कैद में खुद को घुटता हुआ महसूस करती थी और उसके अंदर का जो वास्तविक अस्तित्व है, खुद को पाने के लिए नाकाम कोशिश करता रहता था। अक्सर वह रोती थी और गहरे अवसाद के समंदर में चली जाती थी। ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मुझे मृत्यु प्रदान करें, मैं इस जीवन को नहीं जीना चाहती हूं। यह अकेलापन, बंधन और दुख से भरा जीवन जिसमें कोई भी उम्मीद नहीं थी, वो जीना नहीं चाहती थी। कई बार वह क्रोध में दहाड़ती और दहाड़ते दहाड़ते कई कई घंटों के बाद बेहोश होकर उसी कैद खाने में गिरकर सो जाती। एक शेर जो पास के ही जंगल में रहता था, सभी प्राणी जिसे बहुत सम्मान देते थे और प्रेम पूर्वक अपना राजा मानते थे। वह जंगल में सभी प्राणियों की रक्षा करता था, उनकी मदद करता था और स्वयं एक आभादार, एक चमकदार आभा का स्वामी था। उसकी तीव्रता और छलांग में बिजली जैसी तेजी थी और स्वभाव में एक बच्चे जैसी चंचलता उसकी दहाड़ में निहित अथाह शक्ति का परिचायक थी। एक बार उसने पिंजड़े में बंद शेरनी को देखा। उस दुखी दुखी से शेरनी को देखकर उसके मन में दया और करुणा आ गई और उसकी आंखें आंसू से भर गईं। उसने उसी वक्त यह निश्चय किया कि वह शेरनी को अपने वास्तविक अस्तित्व से परिचित कराएगा और जीवन का सच्चा अनुभव कराएगा। उसने शेरनी की तरफ देखा और उसे मुस्कुराकर यह भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। अक्सर रात के अंधेरे में वह छिपकर शेरनी के पास जाता और धीरे से पहरेदार से बचाकर उसको उस पिंजरे से निकाल ले जाता और अपने साथ जंगल में ले जाता। शेरनी भी बिजली की चमक की तरह दौड़ती और अपनी मानसिक अवसाद के दायरे को तोड़कर जीवन के आनंद और शक्ति से भर जाती। शेरनी को बहुत खुशी मिलती। इस तरह शेरनी को अपने अस्तित्व को जीता देखकर शेर भी बहुत आनंदित होता। शेरनी के अंदर का अवसाद अब जीवन के आनंद से भर रहा था। निराशा और दुख की जगह अब वह स्वतंत्र जीवन और इसके अनुभवों को महसूस कर पा रही थी। मृत्यु की कामना की जगह अब प्रेम और ऊर्जा से भरा अस्तित्व था। परंतु राजा को शेरनी में हो रहे परिवर्तनों की भनक लग गई। हालांकि शेरनी सुबह होने के पहले ही हर वक्त हमेशा पिंजरे में वापस आ जाती थी, परंतु राजा को उसके अंदर की खुशी और बढ़ती हुई शक्ति और सेहत देखकर समझ आ गया कि कुछ न कुछ दाल में काला है और परिवर्तन हो रहे हैं। शेरनी पूरे दिन श्रद्धा भाव से भरी रहती। राजा ने शेरनी को यातनाएं देना शुरू किया, परंतु शेरनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए अब शेर
सिर्फ एक शेर नहीं, ईश्वर के समान व्यक्तित्व वाला एक मददगार था, एक सहायता करने वाला था। असल में वह शेर में ईश्वर को ही देखने लगी थी। वह 24 घंटे पूरे दिन शेर के लिए श्रद्धा भाव और प्रेम भाव से भरी रहती थी। परंतु जिसके मन में प्रेम और श्रद्धा हो, उसके लिए कोई भी यातना का कोई महत्व नहीं होता है, और यही शेरनी के साथ हो रहा था। परंतु शेरनी को अब अपनी शक्ति का पता चल चुका था, इसलिए वह राजा को भी डराने लगी। उसने सोचा, राजा को डराकर राजा को हम अपने बस में कर सकते हैं। और इसी क्रम में न जाने कब वह राजा से नफरत करने लगी। राजा अपनी यातनाएं बढ़ाता रहा और शेरनी का अंदर क्रोध और नफरत बढ़ती चली गई। यह देखकर शेर को समझ आ गया था कि शेरनी अब गलत रास्ते पर है, क्योंकि मन में नफरत होना अनजाने में प्रेम और करुणा की भावना को खत्म करना होता है। अगर दिल एक पानी के ग्लास की तरह है, अगर इसमें गंदगी आएगी तो पूरा पानी गंदा होगा। जब दिल में दया, करुणा और प्रेम की जगह नफरत, क्रोध जैसी भावनाएं पलने लगी, तो शेर को समझ आ गया और उसने शेरनी को रोकने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से शेर ने उसके मन को सकारात्मक ऊर्जा से पोषित करके सशक्त किया था, परंतु शेरनी को यह बात समझ नहीं आ रही थी। हालांकि वह शेर का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। यातनाओं की अति और नफरत ने शेरनी के स्वभाव को क्रोध और असंतोष से भर दिया, जिसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर दिखने लगा और वह कमजोर होने लगी। उसकी आभा कम होने लगी, उसके शरीर में भी कमजोरी आने लगी। अब शेर के समझाने को वह नहीं सुनती थी, क्योंकि क्रोध में उसे ताकत का अनुभव होता था। वह जब भी क्रोध करती थी तो कुछ पलों के लिए राजा डर जाता था, और तब शेरनी को एहसास होता था जैसे वो जीत रही है, जबकि होता बिल्कुल उल्टा था। और उसे यह झूठा एहसास, उसे जीत का एक झूठा गुमान उसके अंदर पैदा करता था। राजा ने अपने षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए उसे एक महल में बंद कर दिया और लोहे के पिंजड़े को बदलकर सोने का पिंजड़ा लगवा दिया। अब शेर चाहकर भी उस शेरनी के पास नहीं जा पा रहा था। वह अब शेरनी को वक्त पर, यानी राजा अब शेरनी को वक्त पर आवश्यकताएं और आवश्यकता से कभी कभी अधिक जो भी उसको जरूरत होती थी वो पूरा करने लगा, चाहे वो खाना हो, चाहे और कोई जरूरत की चीजें हो। कमजोर शरीर और बीमार मानसिक स्थिति में पहुंच चुकी शेरनी अब अपनी ऊर्जा के निम्न स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां वह अपने आप को बहुत कमजोर और असहाय फील कर रही थी। अतः राजा के लिए अब यह सही वक्त था खुद को शेरनी का भला चाहने वाला व्यक्ति साबित करने के लिए। अब शेर की पहुंच से दूर हो चुकी थी शेरनी। राजा ने शेरनी के अंदर मन की सारी सकारात्मक भावनाओं को बढ़ सकने के सारे कारण, सारे रास्ते बंद कर दिए। राजा को पता था, एक गुलाम तब तक ही गुलाम है जब तक कि उसे अपनी वास्तविक शक्ति और सत्य का एहसास नहीं होता। शेरनी भी शेरनी ने भी अपने जीवन को समझौते का नाम देकर शेर के हर प्रयास को नाकाम कर दिया, क्योंकि शेर भी निरंतर प्रयास करता जा रहा था, लेकिन अब शेरनी ही शेर से नहीं मिलना चाहती थी। शेरनी ने अब भगवान का सहारा लेना ही ठीक समझा और उस अवसाद के घेरे में वापस चली गई और फिर से भगवान के नाम जपने लगी। जबकि शेर इस उम्मीद में हमेशा महल के बाहर टहलता रहता कि कभी तो शेरनी को यह समझ आ पाएगा कि उसकी खुद की दशा और मनः स्थिति खुद का ही निर्माण है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है। अगर आप इस कहानी को एक यौगिक दृष्टिकोण से समझ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे ये राजा कोई और नहीं, ये समाज है। ये शेरनी कोई और नहीं, आप स्वयं हैं, आपकी मनः स्थिति है।
और ये शेर कोई और नहीं, वही परमात्मा है, जो गुरु के रूप में आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता रहता है। परंतु कभी लालच में पड़कर, कभी डर में पड़कर, कभी भयवश, या कभी कभी अन्य कारणों से, कभी भविष्य की चिंता के लिए हम उसे अनदेखा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कहीं जाकर ढूंढना है। हमें तो अपने अस्तित्व को समेटकर वापस खुद तक लाना है। उसके बाद सृष्टि में चारों तरफ ईश्वर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गीता में, कुरान में, बाइबल में, अष्टावक्र गीता में, उद्धव गीता में, मतलब आप किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो आचार्य महर्षि रमण मुनि महर्षि के द्वारा लिखे गए हों, चाहे शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे गए हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखे गए हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस के द्वारा बताया गया हो, या फिर पतंजलि के द्वारा बताया गया हो, या किसी भी बुद्ध पुरुष के द्वारा बताया गया हो, सत्य सिर्फ एक ही बताया गया कि सब कुछ एक है। हाँ, भाषा और तरीका अलग अलग है। आज के युग में कोई आपको बताएगा तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के फॉर्म में बताएगा, ताकि आपकी समझ जल्दी आए। पुराने युग में कोई बताता था तो उस तरह के शब्दों को यूज करता था उस समय के अनुसार। तो सिर्फ बताने का तरीका बदलता है, सत्य सिर्फ एक रहता है। वह सत्य जो अभी है, यहां है, इसी वक्त, वर्तमान में। अलग अलग तो सिर्फ हम हैं, हमारा दिमाग है जो बाहर की तरफ भागता रहता है, खुद के पास आने से डरता है। कभी आप अकेले 10 मिनट शांत आंखें बंद करके बैठ के देखिए, आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा, उलझन होने लगेगी, आप भागना चाहोगे, क्योंकि आप खुद के साथ नहीं बैठ सकते हो। चाहे साईं बाबा हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, सभी ने ये बताया है कि जो स्वयं को जीत सकता है वो सब कुछ कर सकता है, वो संपूर्ण जगत को जीत सकता है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होते हैं? उसके लिए हमें चाहिए धैर्य, निरंतर प्रयास। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, निरंतर अभ्यास से सब कुछ संभव है। निरंतर अभ्यास से अपने मन को पूरी तरह वश में किया जा सकता है, और उसके बाद यही मन आपको मोक्ष यानी मुक्ति तक पहुंचाएगा, आपको मेरा अनुभव कराएगा अपने अंदर। उस शेरनी की दशा को याद कीजिए दोस्तों। अगर वह अपने अंदर प्रेम भावना और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती, जैसे मीराबाई ने किया था, जहर दिया गया, महल से निकाल दिया गया, न जाने कौन कौन सी आफतें झेली, परंतु उन्होंने अपना विश्वास, अपनी सकारात्मक ऊर्जा, अपने प्रेम को क्षीण नहीं होने दिया। और उसके बाद आज हम सभी उनको पूजते हैं। वृंदावन में जाइए, सभी राधे राधे बोलते हैं। न जाने कितनी ही विपत्तियां, कितने ही दोष लगाए गए मां राधा पर, लेकिन उन्होंने प्रेम, भक्ति और समर्पण को कभी नहीं त्यागा। और आज हम जब राधे राधे बोलते हैं तो बस राधे राधे, बस वही रह जाता है, हम मिट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।